हमें ज्वाइन किया जी टेलीफोन लाइन पर शाहिद हाशमी साहब ने, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, ये कहा जा सकता है था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये ख़बरें अखबारात में, मीडिया में, हर जगह पर आ रही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कप्तानी जो क़यादत की ज़िम्मेदारियाँ हैं वो तब्दील करना चाह रहा है। बाबर आजम को आज मुकर्रर किया गया। आपको लगता है वाकई यही एक बेहतर रास्ता था पाकिस्तान क्रिकेट की आगे बढ़ने का? और अगर आपने चंद माह बाद ये फ़ैसला किया है, 5 मैचेस के बाद, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये ड्रेसिंग रूम में इससे मसाइल पैदा हो सकते हैं? अच्छा हुआ कि ये फैसला आज ही आ गया और 8 अप्रैल तक लोगों को इंतजार नहीं करना पड़ा। सब लोग अपनी कयास सारंगियां नहीं कर रहे हैं। आजकल मीडिया बहुत टफ जगह है। सोशल मीडिया तो बहुत ही आजाद है, आप किसी को रोक नहीं सकते, किसी की जबान नहीं पकड़ सकते। तो बड़ी ज्यादा कंफ्यूजन हो रही थी कि कौन होगा कप्तान, और अच्छा हुआ ये फैसला हो गया। अब ये पॉपुलर डिसीजन है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मेरे हिसाब से बाबर आजम ने अपनी पॉपुलैरिटी अपनी टीम के प्लेयरों में खो दी थी 2023 के वर्ल्ड कप के दौरान। मैनेजमेंट भी ये कह रही थी कि तब्दील होना चाहिए, प्लेयर्स भी कह रहे थे, और इसमें अब 3-4 रिजेंटिंग पार्टीज होंगी, जो नाराज पार्टीज होंगी। उनमें सबसे पहले शाहिनशाह अफरीदी होंगे, मोहम्मद रिजवान होंगे, जिनको ये कप्तानी का बहुत लोगों ने कहा था कि सबसे ज्यादा अहल वही हैं। जब जका अशरफ ने शाहिनशाह अफरीदी को बनाया था, उस वक्त बहुत से लोगों ने कहा था कि रिजवान को होना चाहिए कप्तान। और 1-2 रिजेंटिंग पार्टीज, उसमें इमाद वसीम होंगे जिन्होंने रिटायरमेंट का फैसला वापस किया, मोहम्मद आमिर होंगे। उनका फ्यूचर क्या होगा, इसलिए कि वाइडली यही सोचा जाता था, समझा जाता था कि बाबर आजम उनको सिलेक्ट नहीं करते थे, और बाबर आजम के पास इख्तियार था। बाबर आजम को बहुत सारा काम करना पड़ेगा अपने आप को दोबारा से पॉपुलर बनाने में और अपनी टीम को आगे ले जाने पे। इसमें बड़े असरात पड़ सकते हैं पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी। शाहिद साहब, अभी जो आपने कहा कि टीम के अंदर भी बाबर आजम, जब वर्ल्ड कप 2023 चल रहा था तो मकबूलियत उनकी कम हो गई थी या उनकी गिरफ्त कमज़ोर हो गई थी। अब आपको लगता है कि वो इस पोजीशन में होंगे कि वो गिरफ्त मजबूत कर सकें इन हालात में, कि जब ऐसे खिलाड़ी भी टीम में मौजूद हैं जिनको हटाकर उनको दोबारा कप्तानी दी गई है? बड़ी कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन है बाबर आजम के लिए। बाबर आजम को बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी। सीरियस कप्तान है, परफॉर्मर है, अपनी परफॉर्मेंस से उनको ये साबित करना होगा कि वो बिल्कुल अहल कप्तान है। टीम की परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो वो साबित करेंगे कि वो अहल कप्तान है। फिर उन्हें अपने प्लेयरों को एतमाद देना पड़ेगा, खुसूसन शाहिनशाह अफरीदी को ये समझाना होगा, बताना होगा कि उनको जब कप्तानी से हटाया था तो वो उस वक्त डिसीजन सही नहीं था। 71 T20 इंटरनेशनल में 42 T20 इंटरनेशनल बाबर आजम ने जीते थे। एक सेमीफाइनल खेला वर्ल्ड कप का, एक फाइनल खेला, तो किसी भी तौर T20 की कप्तानी से हटते नहीं थे। तो अब उन्हें ये सारी चीजें समझानी पड़ेंगी, अपने प्लेयरों को एतमाद में लेना पड़ेगा, और फिर जाके पहले ये न्यूजीलैंड की सीरीज खेलनी पड़ेगी। इसमें पता चलेगा कि किस हद तक उनकी गिरफ्त मजबूत है। फिर एक पार्टी जो रिजेंटिंग पार्टी, जो नाराज पार्टी, वो फखर जमान भी होंगे। गो फखर का इतना अच्छा करियर नहीं चल रहा T20 का, अभी लाहौर कलंदर की तरफ से वो इतने रन नहीं बना सके। वर्ल्ड कप के दौरान हमने देखा कि वो काफी नाराज थे। उनको जब देर से खिलाया गया, उनको साउथ अफ्रीका का मैच खिलाया जा सकता था, लेकिन जब नहीं खिलाया, फिर वो न्यूजीलैंड की मैच में जबरदस्त सेंचुरी बनाई उन्होंने, पाकिस्तान जीता। तो उन्होंने उस वक्त भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे यही कहा था कि मैं तो फिट था लेकिन टीम मैनेजमेंट ने नहीं खिलाया, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो 3-4 फैक्टर्स हैं जो बाबर आजम को एड्रेस करने पड़ेंगे, और वो यकीनन कर सकते हैं, इसके अहल हैं। शाहिद साहब, आपको कौन सा वाला फैसला ज़्यादा बेहतर दिखाई देता है, कप्तानी से हटाए जाने का या बाबर के कप्तानी छोड़ने का, या फिर चंद माह के बाद दोबारा कप्तानी पाकिस्तान की उन्हें सौंप देने का? लेकिन कोई भी फैसले दुरुस्त नहीं लग रहे हैं। जब आप 2023 के वर्ल्ड कप में पहले राउंड में हारे तो आपने वनडे के ऊपर गौर नहीं किया, आपने T20 की कप्तानी से भी उसको हटाने का कहा, और उससे ऑफर क्या किया, टेस्ट की कप्तानी, जिसमें उसका रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं चल रहा था। वो इंग्लैंड से 3-0 हारा, वो ऑस्ट्रेलिया में हारा, ऑस्ट्रेलिया से हारा पाकिस्तान में, तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं चल रहा था टेस्ट क्रिकेट, और उसको T20 की कप्तानी से हटा दिया, वो भी डिसीजन गलत था। फिर आपने शाहिनशाह अफरीदी को कप्तान बनाया, रिजवान को उस वक्त इसलिए नहीं बनाया, गालिबन उनका वो टाया कॉर्पोरेशन वाला केस चल रहा था कि वो उनका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, इसलिए नहीं बनाया। फिर आप शाहीन को सिर्फ एक सीरीज के बाद हटा देना, ये भी एक कप्तान के साथ, एक खिलाड़ी के साथ, जो आपका अहम खिलाड़ी है, उसके साथ ज्यादती है। तो डिसीजन क्वेश्चनेबल हुए। अल्लाह करे कि पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतर हो ये डिसीजन। ये जो शाहीन अफरीदी वाला मामला जिसका आपने अभी जिक्र किया है, आप समझते हैं कि वो जहनी तौर पर उतने ज़्यादा पुरसकून होंगे इस फैसले के बाद, क्योंकि अच्छे खिलाड़ी हैं वो बहुत?
पाकिस्तान के नुमाया गेंदबाजों में उनका शुमार होता है, लेकिन इंसान जब इस लेवल पर हो, इस सतह पर हो कि वो नुमाया गेंदबाज भी हो, खिलाड़ी हो अपनी टीम का, और उससे 5 मैचों के बाद वापस ले लीजिए, भले उसका कोई कितना ही करीबी क्यों ना, उसके अंदर से ये आवाज़ तो आती है, यार मैं इतना भी गया गुजरा था कि मेरे साथ ये सलूक हुआ है। बिल्कुल, बहुत से पाकिस्तानी फिल्मों के दुखी गाने याद आ जाते हैं कि एक मैं ही बुरा हूँ आखिर सब लोग अच्छे हैं। मैं मतलब इस तरह के गाने मुझे याद आते हैं दुखी। यकीनन दुखी होंगे शाहिनशाह अफरीदी, लेकिन अच्छा क्रिकेटर है, अच्छा समझदार क्रिकेटर है, उसको अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है, जो हो गया, बाबर भी उसका साथी है। वर्ल्ड कप हमारे लिए सबसे ज्यादा मुकद्दम है, हमें जीतना है वर्ल्ड कप, हमारी क्रिकेट हमारे लिए सबसे ज्यादा मुकद्दम है। तो सीरियसली होकर बाबर आजम का भरपूर साथ दे, उसको जिस बुनियाद पर निकाला कि यही सेलेक्टर अभी थोड़े दिन पहले बाबर आजम की बुराइयां करते थे कि वो इतना अच्छा कप्तान नहीं है। शाहिनशाह अफरीदी ने अभी 2 वर्ल्ड कप जीते हैं, और अब वही सेलेक्टर ये रिकमेंड कर रहे हैं कि नहीं, शाहिनशाह अफरीदी को हटा देना चाहिए उस लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस पर जिसमें उसने सिर्फ 1 मैच जीता और 9 मैच हारे। लेकिन मत भूलिए कि लाहौर कलंदर का मेन बॉलर जो उनको 2 टाइटल्स जितवा चुका था, राशिद खान, वो नहीं था उसके साथ। फखर जमान का बैटिंग फॉर्म नहीं था उसके साथ। और अगर ये दोनों चीजें होती तो शाहीन की कप्तानी निखर कर सामने आती। सिर्फ इस चीज पर जज करना कि लाहौर कलंदर ने 9 मैच हार दिए, ये शाहीन शाह के साथ भी ज्यादती है। लेकिन वो अच्छा क्रिकेटर है, ईमानदार क्रिकेटर है, यकीनन वो अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो देगा और इसको कबूल करेगा, ज़हनी तौर पर भी और ग्राउंड में भी। जो अभी शाहिद साहब आपने जिक्र किया कि शाहिना अफरीदी की जो कारकर्दगी इस PSL में अगर उसको देखकर अगर ये किया गया, और जो सबसे अहम नुकता कि यही सेलेक्टर्स अभी चंद रोज़ कबल तक ये कह रहे थे बाबर कप्तान अच्छा नहीं है, तो आपको लगता है कि फिर ये किसी की सोच के ज़ेरे असर आए हैं सेलेक्टर्स? ऐसा ही लग रहा है, इसलिए कि PCB चेयरमैन ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में पिछले इतवार को ही कहा था कि हमें बहुत सारे फैक्टर्स देखने हैं कप्तानी के। उनमें एक फैक्टर यकीनन चेयरमैन के जहन में ये भी होगा कि क्या आया शाहिनशाह अफरीदी सारे मैचेस खेल सकते हैं, उनकी फिटनेस बरकरार रख सकते हैं, वो वर्कलोड मैनेज कर सकते हैं, ये भी एक फैक्टर होगा। और जब उन्होंने इसके बारे में सोचा होगा, उन्होंने अपने मुशीरान से मशवरा किया होगा सिलेक्शन कमेटी ने, और उनके साथ साथ उनके पास एक डाटा एनालिस्ट हैं, हमें उनके बारे में ज़्यादा नहीं पता उनकी कितनी हैसियत है, लेकिन उनसे भी पूछा होगा, उन्हें बताया गया होगा कि भाई आप ये सारे फैक्टर्स ज़ेरे गौर लाए। उन्होंने यकीनन ये सारे फैक्टर्स ज़ेरे गौर लाए होंगे और फिर उसके बाद ये डिसीजन लिया होगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में इस तरह के वाकयात बहुत हैं कि 2 दिन पहले आप किसी की तारीफ कर रहे होते हैं और 2 दिन बाद फिर आप उसी खिलाड़ी की बुराई कर रहे होते हैं कि नहीं ये नहीं है। तो वो मुशीरान भी और सिलेक्शन कमेटी भी इन सारी चीज़ों को गौर करके उन्होंने ये फैसला किया होगा। पहले वो ये यकीनन कहते रहे कि बाबर आजम की कप्तानी में बहुत खामियां हैं। वहाब रियाज उस सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है, अब्दुल रज़ाक उस सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है, मोहम्मद यूसुफ उस सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है, असद सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब, आपने अपना वक्त दिया और अपनी कीमती राय हमारे नाज़रीन तक पहुँचाई। वापस आते हैं हॉकी पर। अच्छा जी ताहिर साहब, पाकिस्तान की हॉकी के बारे में को पाकिस्तान से बाहर बात होती है? यही जब देख लेना, क्रिकेट की एक एग्जांपल ले लें, अभी आप लोग डिस्कस कर रहे थे कि कप्तानी से हटाना फिर वापस लेके आना, ये ऐसे फैसले हैं जो आपके तसलसल को, प्रोसेस को इंटरप्ट करते हैं, और हमें ये सोच समझ के फैसले करने चाहिए। अगर हॉकी की बात करें तो हॉकी में भी हमारे ऐसे ही हुआ है कि हमें कंसिस्टेंसी नहीं है। किसी भी एक काम को जब हम शुरू करते हैं उसमें बड़ा जोश वलवला होता है, लेकिन जब उसको पाया तकमील तक पहुंचाना है, जहां पे एक सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करने का टाइम आता है कि पेशेंस के साथ चलें, इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं आते, वहां पे आके हम उसको चेंज कर देते हैं। तो अब ये देखें ना, सारी कप्तानी में और क्रिकेट में आ जाएं या हॉकी में चले जाएं, कप्तानी का मामला हो या आपकी डोमेस्टिक हॉकी हो, इंटरनेशनल हॉकी हो, किसी भी प्रोसेस को चलाना है, जब तक उसमें तसलसल नहीं रहेगा आप कभी भी पायदार रिजल्ट्स उसमें प्रोड्यूस नहीं कर सकते। आपको ये देखना होगा कि एंड ऑफ द डे वही प्लेयर्स का ग्रुप है, कभी वो हाफिज़ इमरान के साथ अटैच हो रहा है, उसकी मेंटालिटी को अडॉप्ट कर रहा है, फिर उसमें परफॉर्म करने के लिए अपने आप को तैयार करता है, वापस ताहिर जमान के पास आता है, उन्होंने फिर अपनी मेंटालिटी चेंज करनी है और दूसरे एक फॉर्मेट को या एक दूसरी अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं, तो उनके दिमाग का तो दही हो जाता है। जब एक ही कंटिन्यूटी रहेगी तो स्टेप बाय स्टेप गलतियां करेंगे, लेकिन गलतियों से सीख के आप एक बेहतर परफॉर्मेंस की तरफ चले जाएंगे। सो हमारी हॉकी की बात होती है कंसिस्टेंसी नहीं है, सदर बदल गया, सेक्रेटरी बदल गया, 1 बन गया, 2 बन गया, मैं कोच हूँ, कल आप कोच आ गए, खिलाड़ियों के साथ ज्यादती है, वो कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। सो आपको एक विजनरी अप्रोच की ज़रूरत है जिसमें फ़िक्र लाहक हो, कि आपको फ़िक्र हो कि हाँ ये हमारा नेशनल गेम है और इसको हमने प्रायोरिटी के ऊपर ठीक करना है, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। आपको लगता है कि जो आपने कहा कि एक फ़िक्र नज़र आनी चाहिए, गुज़िश्ता चंद बरसों में और आज भी वो फ़िक्र नज़र नहीं आती जो तामीरी
हो जिसमें आपको ये लगे कि ये इस्लाह की तरफ, बेहतरी की तरफ, तरक्की की तरफ जा सकते हैं? अब नज़र नहीं आते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। देखें, जब कुछ चीज़ नज़र आ रही हो ना, तो उसके कुछ ना कुछ एक्शंस जो है ना, कहते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, वो एक्शंस कुछ नज़र आने चाहिए कि हाँ यार इसमें फ़िक्र है। लेकिन जब हम उन एक्शंस को देखते हैं और प्लानिंग देखते हैं, जिस तरह आप लेके चीज़ों को चल रहे हैं, उसमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आता।